नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आप लोग ये ब्रिज कोर्स की किताबों का अध्ययन कर रहे हैं, इनको समझ रहे हैं, क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर जो है इन्हीं बुकों में से पूछा जाना है। तो हम इनको जो है 31 अक्टूबर के पहले तक कंप्लीट कर लें, क्योंकि नवंबर में हमारी अर्धवार्षिक परीक्षा है। इसलिए आज हम देखते हैं कक्षा 8वीं की हिंदी। तो देखिए, हम हिंदी को देखने वाले हैं। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि ये सब बाद में करना हम भूल जाते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे। तो यहाँ देखिए दिया गया है, पाठ है 13, अगर नाक ना होती। ये जो पूरा पाठ है ये मुहावरे से संबंधित पूरा पाठ है। और ये जो है हमने इनका लर्निंग आउटकम्स है, ये कक्षा 7 में हिंदी में पढ़ा है, ये पाठ 13। तो यह पूरा पाठ जो है नाक के ऊपर से संबंधित दिया गया था। तो इसमें कौन कौन से मुहावरे बनते हैं वह सारी चीज़ें इस पाठ के पढ़ने से हमें पता हो जाती हैं। तो यहाँ देखें, यहाँ पे दिया गया है कि कुछ गतिविधियां दी गई हैं और गतिविधियों के माध्यम से ही यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि ये जो शब्द हैं इसके आगे नाक शब्द जोड़ करके मुहावरे बन जाते हैं। दी गई तालिका में दिए गए उदाहरण के अनुसार मुहावरे बनाकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे इन्होंने यहाँ पे देखिए ये शब्द बनाए हैं कि यहाँ पे अनेक शब्द लिखे हुए हैं, यहाँ बना हुआ मुहावरा लिखा हुआ है। तो नाक रखना, ठीक है ना, नाक यहाँ रखना। फिर इसी प्रकार के देखिए, इसी के माध्यम से ये सारे हम इनको जोड़ते जाएं। जैसे नाक कटना, नाक ऊंची रखना, नाक फुलाना, नाक रहना, नाक के नीचे, है ना। और इस प्रकार से ये जो है इसके मुहावरे बन जाते हैं। तो यहाँ और भी दिया गया है, नाक चने चबाना, है ना, नाक और चने चबाना, ठीक है। तो ये तो इनका मुहावरा बना और इनका वाक्यों में प्रयोग करना है। इनका अर्थ भी पता होना चाहिए कि क्या होता है नाक कटना। नाक कटने का मतलब होता है बदनाम करना, ठीक है। नाक ऊंची रखना, प्रतिष्ठा बढ़ाना, ठीक है। नाक फुलाना, ये क्रोध करना। नाक रहना यानी इज्जत बचाना। नाक के नीचे यानी बदनामी होना। नाक चने चबाना, बहुत परेशान करना। इस प्रकार से इनके ये अर्थ हैं। चलिए इनका भी हम वाक्यों में प्रयोग देखते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया गया है अभ्यास 2। इसमें दिया गया है कि यह वर्ग पहेली में मुहावरे छुपे हुए हैं, उन्हें ऊपर से नीचे तक ढूंढना है। और जैसे इन्होंने ढूंढा कि नाक है कटना या नाक काटना, ये इसमें है, नाक भी लिखा है, काटना भी लिखा है ना। तो इस प्रकार से हमें ये जो है इनके मुहावरे ढूंढना है। तो चलिए, इनमें ये सारे हमने लिख दिए हैं कि नाक में दम करना, नाक रखना, नाक फुलाना, अभी जो हमने इसमें देखे भी थे, नाक नीचे है, मुँह में पानी आना, और नाक कटना, नाक रगड़ना होता है, नाक चने चबाना, नाक रहना, और नाक काटना। ये भी मुहावरा इसमें बन रहा है। चलिए तो इनको यहाँ पे लिख लीजिए, आगे देखें। यहाँ देखिए अभ्यास 3 में है कि नीचे दिए गए मुहावरों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। हंसते हंसते प्राण देना यानी मर जाना। आग उगलना, बहुत गुस्सा करना। प्राण कांपना यानी जीवन का अंत होना। खौफ खाना, किसी बात से डर जाना। जादू का पिटारा, करामत की थैली कहलाती है। आग में कूदना यानी बहुत बड़ा जोखिम उठा लेना। घाव भरना, दुख कम होना। आंख उठाना, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना। फूला ना समाना, अत्यधिक प्रसन्न होना। तिरछी नज़र करना यानी गुस्सा होना या नाराजगी दिखाना, है ना। तो ये इसके अर्थ थे। चलिए देखिए आगे। अभ्यास 4 में भी दिया गया है कि शरीर के अंगों से संबंधित मुहावरे। तो यहाँ देखिए, अंग यानी अंग, अंग फड़कना। आँख, आँख उठाना, इस शरीर के अंग ही है। नाक, नाक में दम करना, है ना। अंगूठा, अंगूठा दिखाना। कान, कान भरना, ये सब क्या बन जाते हैं, मुहावरे। वाक्यों में इनका प्रयोग देखिए यहाँ पे, जैसे नींद खुलना, राजू को कम अंक मिलने पर उसकी नींद खुल गई या खुली। आँख का तारा, आज्ञाकारी बच्चे जो होते हैं ना, उनके माँ बाप जो है कहते हैं कि हमारा बेटा आँखों का तारा हुआ है, ठीक है ना। तो आज्ञाकारी बच्चे माँ बाप की आंखों का तारा होते हैं। इस प्रकार से वाक्य होगा। आगे और भी वाक्य ये देखिए दिए गए। 9 2 11 होना, पुलिस को आते देख चोर 9 2 11 हो गया। श्री गणेश करना यानी नवरात्रि में सामान्य नए व्यापार का श्री गणेश किया। तो श्री गणेश करना यानी किसी चीज़ की शुरुआत कर देना, है ना। तो इस प्रकार से कुछ भी और भी वाक्य लिख सकते हैं कि मैंने आज पढ़ाई की शुरुआत की है, तो उसको भी लिख सकते हैं कि श्री गणेश किया, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, प्राण मुरझा जाना, अचानक शेर को अपने सामने पाकर के मेरे प्राण सूख गए यानी मुरझा गए, ठीक। चलिए यहाँ पे दिया गया है मूल्यांकन, कि निम्नलिखित तालिका के का खंड में
मुहावरे और खा खंड में अर्थ दिए गए हैं। गा खंड में मुहावरों के सामने सही अर्थ लिखना है। तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से, तो यहाँ जो है इस प्रकार से, जैसे अंगूठा दिखाना, तो क्या हो जाएगा सामने, उसका होगा इंकार करना। उसका अर्थ यहाँ पे दिया गया है खा खंड में, वो उसके सामने यहाँ पे लिख देना है, इंकार करना, ठीक है ना। आँख का तारा बहुत प्यारा, इसके सामने लिखेंगे। आकाश के तारे तोड़ना यानी असंभव कार्य क्या होता है, असंभव कार्य को करना, तो उसके सामने ये हमें यहाँ पे लिखना है, तो इसको लिखिए। और यहाँ पे देखिए दिया गया है, आग में घी डालना क्रोध को अधिक भड़काना, ये होता है आग में घी डालना, तो इसके सामने लिखेंगे हम क्रोध को अधिक भड़काना। कान भरना यानी चुगली करना, तो इसके सामने लिखेंगे, ठीक है, यहाँ उत्तर के रूप में यहाँ लिख देंगे। चलिए आगे देखिए, प्रश्न 2 दिया गया है। यहाँ देखिए प्रश्न 2 है कि निम्नलिखित वाक्यों के समक्ष दिए गए विकल्पों में से सही मुहावरों का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। अकबर के नवरत्नों में बीरबल तो जैसा, क्या कहेंगे उसको, अंगीठी का नगीना था। तो यहाँ लिखा है अंगद का पैर के अंगीठी का नगीना, तो अंगीठा का नगूना, अंगद का पैर तो जम जाना होता है ना, तो अंगीठी का नगूना रख कर कहेंगे बीरबल को बहुत ही प्यारा होता है। और यानी जो नगीना होता है बहुत किसी भी उंगली में पहन सकते हैं। परीक्षा में सफलता परिश्रम करने से ही मिलती है, केवल अकल के घोड़े दौड़ाने से नहीं, ठीक है ना। अकल का अंधा नहीं, अकल के घोड़े दौड़ाने से, यानी कोई सोचते बस हैं। कुछ लोग अपना क्या करते हैं, अपना उल्लू सीधा करना, तो यहाँ अपना उल्लू सीधा करना आ जाएगा, अगर मगर नहीं। और अयोग्य संतान अपने पिता की इज्जत को तनिक सी देर में क्या करते हैं, कान खाक में मिला देते हैं, तो खाक में मिलाना, खाक छानना नहीं, खाक में मिलाना होगा। महारानी लक्ष्मीबाई के रण कौशल को देख करके अंग्रेजों ने दांतों तले उंगली दबा दी, ठीक है ना, तो यहाँ दांतों तले यह इसका सही हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये इनके 2-2 शब्द दिए गए थे, जिनमें से हमें छांट करके सही जो है रिक्त स्थान में भरना था, तो अपन लोगों ने यहाँ समझ लिए, भर लिए हैं। तो आशा है कि ये सभी मुहावरे आपको समझ में आ ही गए होंगे, और इसके पाठ रह गए हैं तो उनको अगली वीडियो के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।